कैन नॉट हर्ट मी और नेवर फिनिश किताब सिर्फ गोगिंस की बायोग्राफी ही नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के लचीलेपन, दृढ़ता और आत्मा की ताकत की जबरदस्त नज़ीर है। यह उन सभी लोगों के लिए एक रोड प्लान है जो अपने दुखों और डर पर काबू पाना चाहते हैं, अपनी विपरीत परिस्थितियों को हराना चाहते हैं या अपनी पूरी क्षमता हासिल करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे गोगिंस की 10 साइकोलॉजी शेयर करने जा रहा हूँ जो इन दोनों किताबों की फाइंडिंग पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है द 40% रूल, डाइव इनटू हिडन ट्रेजर। गोगिंस नेवी सील बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग और 3 हार्ड फेजों से गुजरना पड़ता, लेकिन वह इससे पहले 2 बार फेल भी हो चुके थे और अब उनके पास आखिरी मौका था। इस बार उन्होंने फोकस और मेहनत के साथ 2 फेज पार कर लिया था, लेकिन अचानक उनके एड़ी में फ्रैक्चर होने के कारण उनका एक कदम भी चलना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह 3 बजे उठते, पहले एक मोटा सॉक्स पहनते, फिर उस पर टेप लगाते और फिर एक सॉक्स पहनते, फिर टेप लगाते और अपने बूट को पहन लेते। पहले पहले तो उनको बहुत दर्द होता, लेकिन बाद में डेविड को कुछ भी महसूस नहीं होता था और इस तरह वह ट्रेनिंग पूरा करके एक नेवी सील बने। गोगिंस द्वारा दिया गया 40% रूल उन मानसिक सीमाओं को चुनौती देता है जो हम अक्सर अनजाने में खुद के लिए खड़ी कर लेते हैं। यह रूल इस बात को बताता है कि हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं जितना हम आमतौर पर मानते हैं उससे कहीं अधिक है। यह रूल आपको मेंटल हरासमेंट, डिस्कम्फर्ट्स और रेस्ट्रिक्शन को पार करके अपने अंदर के स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के एक बड़े भंडार को यूज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दूसरा है एम्बेरस डिस्कम्फर्ट, ए पाथवे टू ग्रोथ। गोगिंस की लाइफ में चुनौतियों की कमी नहीं थी, चाहे सिकल सेल के प्रॉब्लम के बावजूद नेवी सील में भर्ती होना या फिर 2 हार्ट सर्जरी के बावजूद मॉक 240 और सिल्वर रस 50 जैसे कई मैराथन में पार्टिसिपेट करना। उन्होंने किसी भी चुनौती के बावजूद जो चाहा वो किया। वो कहते हैं कि असाधारण चीजें हासिल करने के लिए आपको भी असाधारण बनना पड़ेगा। उनका मानना है कि सच्चा व्यक्तिगत विकास और वृद्धि तभी हो सकती है जब हम खुद को चुनौती देते हैं और असुविधा को गले लगाते हैं। जानबूझकर खुद को कठिन परिस्थितियों में ढकेलने से हम न केवल लचीलापन हासिल करते हैं, बल्कि अपने क्षेत्र का विस्तार भी करते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता का भी पता लगाते हैं। तो तीसरा है द पावर ऑफ माइंडसेट, ट्रांसफॉर्मिंग योर मिसफॉर्च्यून। गोगिंस जब अल्ट्रा रनिंग इवेंट लिडविल ट्रायल में भाग ले रहे थे, इससे पहले ही उन्होंने फैसला किया था कि वो किसी भी रेस में टूल्स का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन यह रेस हिली एरिया में होने के कारण और उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण उन्हें बड़े ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। एक तो वह कम स्पीड के कारण दूसरे प्रतिभागियों से पीछे रह गए थे और दूसरा उनके घुटनों पर ज्यादा वजन पड़ रहा था। अब उनके मित्र टीजे की बहुत समझाने के बाद उन्होंने ट्रैकिंग पोल का यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी स्पीड भी बढ़ी और उन्होंने 22 घंटे 55 मिनट में रेस को पूरा भी कर लिया। इसलिए गोगिंस इस बात पर जोर देते हैं कि अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस और चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए एक लचीला रवैया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको रोज नियम बनाने पड़ेंगे और रोज उसे बदलना पड़ेगा। तो चौथा है द अकाउंटेबिलिटी मिरर, सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर ग्रोथ। लिडविल ट्रेल इंटर रनिंग इवेंट में भाग लेने से पहले गोगिंस बड़े ही असमंजस में थे, क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। तब गोगिंस ने शीशे में अपना अक्स देखा और खुद से कहा, क्या तुम यही इंसान बनना चाहते थे जो सुबह उठकर हल्का फुल्का नाश्ता करे, फिर टीवी पर स्पोर्ट्स देखे, स्पीकिंग इवेंट में जाए और अपनी पिक्चर खिंचवाए? अगर तुम एक सैवेज नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन? ये रेस उनके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। आखिरकार जब उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने उनसे कहा कि उनका हार्ट अब ठीक है, तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। इस साइकोलॉजी का उपयोग गोगिंस ने अपने लक्ष्यों और व्यवहार के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने के लिए किया था। व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने, प्रतिबद्धता को मजबूत करने और निरंतर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आदत विकसित करने के लिए शीशे में स्वयं का सामना करना एक मजबूत टूल है। तो पांचवा है टेकिंग सोल, डोमिनेटिंग चैलेंजेस। एक बार एक टेस्ट हुआ जिसमें गोगिंस को 4 मिनट तक अपने कंधे पर हैवी वेट को उठाकर भागना था। इंस्ट्रक्टर बस उन्हें बैठकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे और कॉफी पी रहे थे। डेविड को वह उस वक्त अपने दुश्मन जैसे नजर आ रहे थे। डेविड ने अपने साथियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, इंस्ट्रक्टर को दिखा दो कि हम किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने बोट को और ऊपर उठाया और तेजी से भागना शुरू कर दिया और बार बार चिल्लाने लगे, तुम हमें हरा नहीं सकते, तुम हमें हरा नहीं सकते। गोगिंस ने इस जज्बे को टेकिंग सोल कहा। उनका कहना है कि जब आपको चिढ़ाने वाले लोगों को लगे कि वह जीत रहे हैं, तो उनका सामना कीजिए, उन्हें गलत साबित कीजिए, उन्हें दिखा दीजिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं। ये दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने के बारे में है, जो आपके प्रदर्शन को अपनी क्षमता की सीमाओं से परे ले जाती है, खासकर बड़ी बाधाओं के सामने। तो छठवां है द कुकीज जार, रिजर्वायर ऑफ स्ट्रेंथ।
डेविड 24 घंटे में सबसे अधिक पुलअप करने का ग्रीनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे, जो कि 4000 से अधिक पुलअप का था, लेकिन वह इस चैलेंज में तीसरी कोशिश में सफल हो पाए। वह अक्सर अपने असफलताओं के क्षणों में अपनी कुकीज जार को खोलते और एक एक करके उसे खाना शुरू करते। उनका कुकीज जार उन सभी कठिनाइयों, विफलता और उपलब्धियों का एक सिंबॉलिक कंटेनर था, जिसमें वह पहले की उपलब्धियां, विफलता और परीक्षण को याद करके अपने वर्तमान बाधाओं को दूर करने और मोटिवेशन हासिल करने के लिए यूज किया करते थे। उनका मानना है कि आपके अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस आपको विपरीत परिस्थितियों से उबारने की आपकी दृढ़ता और क्षमता को याद दिलाती है। तो सातवां है क्लोज्ड माइंड, बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस। क्लोज्ड माइंड की साइकोलॉजी मानसिक दृढ़ता को उसी तरह विकसित करने के बारे में है जैसे हमारी त्वचा में क्लॉज या घट्टा जम जाता है। इसका मतलब जीवन की चुनौतियों से टूटे बिना उस पर काबू पाना है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल माइंडसेट बनती है। यह विधि आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और मानसिक स्वास्थ्य पर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के इफेक्ट को कम करने में सहायता करती है और आपकी मानसिक संतुलन को बनाए रखती है। तो आठवां है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, रीडिफाइनिंग योर लिमिट। एक्सपेक्टेशन को लेकर गोगिन्स की साइकोलॉजी कुछ अलग ही कहती है। उनका मानना है कि आपको अपने आप से जितनी एक्सपेक्टेशन होगी उतना ही आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। गोगिन्स की जीवन कहानी लचीलेपन, आत्मा की ताकत और व्यक्तिगत लक्ष्यों को बनाने और उसे आगे बढ़ाने के महत्व को दर्शाता है। वो खुद को लगातार चुनौती देकर और अपनी अपेक्षाओं से बढ़कर अपनी सीमा को फिर से परिभाषित करते हैं। ये दोनों बुक हमें अपनी स्वयं पर थोपी गई सीमाओं से आगे बढ़ने और नए मापदंडों के साथ उच्च उपलब्धि के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। तो नौवां है द इम्पोर्टेंस ऑफ सफरिंग, ग्रोथ थ्रू एडवर्सिटी। गोगिन्स की जिंदगी काफी उथल पुथल वाली रही। जहां उनका बचपन काफी आसान था, वही जवानी गरीबी और दर्द से भरी। यहाँ तक कि उन्हें रेस्टोरेंट में पेस्ट कंट्रोलर का भी काम करना पड़ा। कई बार असफलता झेलनी पड़ी, इसलिए वह अपनी खुशियों से ज्यादा अपने सफरिंग से ज्यादा प्यार करते हैं। गोगिन्स के अनुसार कष्ट व्यक्तिगत विकास का एक आवश्यक पहलू है। वह सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए कठिनाई को एक टूल के रूप में अपनाने का बढ़ावा देते हैं। उनका मानना है कि कठिनाइयां आपको निखारती हैं। यह साइकोलॉजी हमें कठिनाई को असफलता के बजाय लचीलापन, ताकत और सहनशक्ति हासिल करने के अवसर के रूप में देखना सिखाती है। तो आखिरी और 10वां है नेवर सेटल द क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस। गोगिन्स के साइकोलॉजी में रुकना नाम का शब्द नहीं है। उनका मानना है कि जीवन में जितना चैलेंज उतना ही एक्सीलेंसी हासिल करने के मौके। नेवर सेटल की धारणा गोगिन्स के इस साइकोलॉजी पर आधारित है, जिसमें पर्सनल परफेक्शन को एक वेकअप कॉल के रूप में देखा जाता है। उनका मानना है कि सेटिस्फेक्शन और कॉम्प्रोमाइज आपको आपकी एक्सीलेंस पर पहुंचने से रोकती है। नेवर सेटल साइकोलॉजी हमेशा खुद को आगे बढ़ाने, हर दिन बेहतर करने की कोशिश करने और अपने जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता हासिल करने के बारे में है। तो यह गोगिन्स की 10 साइकोलॉजी है जिसने उन्हें उनके जीवन में हर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में मदद की और उनको एक ग्रेट सैवेज बनाया। तो क्या आप भी एक सैवेज बनना चाहते हैं? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।